जिस तरह व्यक्तिगत एनएलपी होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे ही समाज की भी एनएलपी होती है। उनके भी थॉट प्रोसेस, समाज के भी थॉट प्रोसेस होते हैं, ट्रस्ट के पैटर्न होते हैं, बिलीफ के सिस्टम होते हैं, और जैसे समाज के बिलीफ के सिस्टम बनते हैं वैसा ही समाज, परिवार और देश बनता चला जाता है साहब। लेकिन सामूहिक एनएलपी में रिफॉर्म का मतलब किसी की आस्थाओं को बदलना कभी नहीं होता साहब, बल्कि वो जो प्रोग्रामिंग है जो खुद को विक्टिम मानने की बन गई है उसको ग्रोथ की तरफ मोड़ना होता है साहब। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को विक्टिम मान लेता है तो वह सर्वाइवल मोड में ही जीता है और वह सिर्फ यह पूछता है कि मुझे क्या दोगे या मुझे क्या मिलेगा। वह अपने योगदान की बात ही नहीं करता, अपने ड्यूटीज की बात नहीं करता, अपने राइट्स की बात करता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पूरे जीवन में जितना सीखते हैं हम 6 साल की उम्र तक उसका आधा सीख चुके होते हैं, और उस समय हमारे अबोध मन में जैसी बिलीफ सिस्टम हमारे बनते हैं, जैसे हमारी आस्था विश्वास बनते हैं, वैसे ही हम पूरे जीवन में मिलने वाले शक्ति सामर्थ्य संसाधन को उसको साबित करने में लगा देते हैं। और अगर वो फाउंडेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे आइडियल्स जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं वह गलत हो जाते हैं, हमारे को जो परिवार से संस्कार मिलते हैं वह गलत हो जाते हैं, तो हमारी एनएलपी, हमारे थॉट प्रोसेस, ट्रस्ट के पैटर्न, बिलीफ सिस्टम खराब बनते हैं। और जैसे देश के नागरिक बनते हैं वैसा ही धीरे धीरे देश बन जाता है। तो हमें एनएलपी, सामूहिक एनएलपी पे काम करना इसलिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ा समुदाय खुद को विक्टिम मानने के बजाय समाज में योगदान की बात करे, सर्वाइवल की बजाय अपने योगदान, अपने कंट्रीब्यूशन की बात करे। वह परिवार में के सबसे नालायक बच्चे जो सिर्फ पिता से ये कहता रहता है कि मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, की जगह वह परिवार में क्या कंट्रीब्यूट करेगा वह इस तरफ फोकस करे। तो साफ इसलिए जरूरी है सामूहिक एनएलपी पर काम करना। यह किसी की आस्थाओं को बदलने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, रोज इसी विषय पर कुछ नया सीखने, जानने, समझने और हमसे पूछने के लिए।